दिल्ली में धमाके के बाद से देश के आम नागरिकों के मन में बहुत से सवाल और शंकाएं पैदा हो गई हैं और खासकर हर रोज हो रहे नए खुलासे के लिंक जब मेडिकल कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ रहे हैं तो लोगों का इन पर से भरोसा भी डगमगा रहा है। इनमें रहकर पढ़ने वाले लोग और यहाँ काम करने वाले लोगों की ऑथेंटिसिटी पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां ऐसे इंस्टीट्यूट्स को लेकर सतर्क मोड में आ गई हैं। केंद्रीय एजेंसियों के साथ राज्य स्तरीय टीमों को भी निर्देश मिला है कि धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं में आने जाने वालों की पहचान की क्रॉस चेकिंग मजबूती से की जाए। इसको ही देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों को लेकर भी एक बड़ा नया आदेश जारी किया है, जिसके चलते मदरसों को अब अपने यहाँ के सारे स्टूडेंट्स और स्टाफ की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। क्या है पूरी खबर, आपको बताएंगे। आप आ गए हैं आपके फेवरेट डिजिटल न्यूज़ डेस्टिनेशन कड़क पर और मैं हूं आपके साथ उजाला गुप्ता। इस नए आदेश के अनुसार इसको लेकर एक लेटर भी सर्कुलेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हर मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे के सभी टीचर्स और धार्मिक प्रशिक्षकों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, जिसमें पर्सनल बैकग्राउंड, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, आधार कार्ड डिटेल्स और बाकी के पहचान संबंधी कागजात एटीएस ऑफिस को उपलब्ध कराने होंगे। इसी तरह मदरसों में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स, एड्रेस, पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन और मोबाइल नंबर की भी लिस्ट जमा करवानी ज़रूरी है। और साथ ही इसमें विदेशी छात्रों की जानकारी भी मांगी गई है, खासकर जम्मू कश्मीर से कितने टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं। इन डिटेल्स के अलावा मदरसे को ट्रांसफ़र हुए किसी भी खास चंदे की डिटेल्स भी प्रोवाइड करनी ज़रूरी मानी गई है। सूत्रों का कहना है कि ये प्रक्रिया केवल डेटा संग्रह या सर्वे के लिए नहीं है, बल्कि सुरक्षा ऑडिट का एक हिस्सा है, ताकि किसी भी संस्थान में संदिग्ध तत्वों की मौजूदगी को समय रहते पहचाना जा सके। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में कुछ मदरसों और प्राइवेट धार्मिक संस्थानों में बाहरी राज्यों के युवाओं की बढ़ती आवाजाही पर खुफिया एजेंसियों ने सतर्कता बरती है। इसी सिलसिले में एटीएस यानी एंटी टेरर स्क्वाड को मदरसों के इंटेंस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसलिए अब एटीएस काफ़ी तेज़ी के साथ काम में लग गया है। एटीएस ने प्रयागराज, प्रतापगढ़, शामली, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा समेत राज्य के अलग अलग जिलों के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को लेटर लिखकर मदरसों से ये सारी डिटेल्स मांगी है। एटीएस की टीमें अगले कुछ हफ्तों में अलग अलग जिलों का दौरा भी करेंगी और दी गई जानकारी के आधार पर जांच प्रक्रिया पूरी करेंगी। संबंधित पुलिस थानों और खुफिया यूनिट्स को भी मदरसों से करीबी संपर्क बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश पर ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदरसा अरबिया के उपाध्यक्ष मौलाना तारिक शम्सी का रिएक्शन भी सामने आया है। उनका कहना है कि इस वक्त देश की अलग अलग एजेंसियों के जरिए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में डर और दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है और इसीलिए एटीएस के माध्यम से मदरसों से भी डिटेल्स मांगी गई है। इन सवालों पर अधिकारियों का जवाब भी आया है। अधिकारियों का कहना है कि मदरसों के प्रशासनिक मामलों में पारदर्शिता लाने और रिकॉर्ड की सटीकता सुनिश्चित करने के मकसद से ये कदम उठाया गया है। ये प्रिवेंटिव स्टेप किसी संस्थान के खिलाफ नहीं है, बल्कि सेफ्टी को प्रायोरिटी बनाने के लिए ये नीति का हिस्सा है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को शुरुआती लेवल पर ही रोका जा सके। और हम सिर्फ मदरसों को टारगेट नहीं कर रहे, बल्कि जो भी संवेदनशील इंस्टीट्यूट्स, सेंटर्स हैं, उन पर भी फोकस कर रहे हैं।